आफ्टरनून। मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। घर में रिलेशनशिप्स अच्छे चलें तो आधा स्ट्रेस तो गायब हो जाता है। पैसा हो तो रिलेशनशिप अपने आप अच्छे लगने लगते हैं, और अगर हेल्थ अच्छी होगी तो पैसा कमा पाएंगे। यानी कि अपने आप में कोई भी चीज़ पूरी नहीं है, एक कड़ी दूसरे से जुड़ी हुई है। आपकी लाइफ की कौन सी है मिसिंग कड़ी, ये बताइए और उसका सोल्यूशन हम आपको बताएंगे। प्रेगनेंसी में कैसे रखें अपना ख्याल ताकि बेबी हो हेल्दी, इस बारे में जानते हैं। हेल्दी बेबी के लिए मदर को अपना बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। तो आइए आपको बताती हूँ कि कैसे प्रेगनेंसी के दौरान किन बातों का आपको खास ध्यान रखना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान भारी सामान ना उठाएं और ज़्यादा भाग दौड़ वाला काम भी ना करें। ये तो सब आपको बताते ही हैं, पर इस चीज़ पर वाकई गौर करिए। ऊंची हील या जूतों को ना पहने, और जिसको हम बोलते हैं कि भारी और टाइट फिटेड कपड़े नहीं पहने, ढीले कपड़े पहने तो अच्छा रहेगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि क्या खाएं, कैसे खाएं। आप फ्रूट्स को आधा घंटा पानी में रखने के बाद उसे खाएं। दिन में कम से कम 250 ग्राम्स दूध 3 बार पीना है, एक बारी में ज़्यादा दूध नहीं पीना है। बासी खाना जैसे फिश, एग्स, इन सबको बहुत ज़्यादा ना खाएं। अगर हम बात करें कि आप इन दिनों में, मतलब ये जो आपका जो प्रेगनेंसी का पूरा दौर है, इन दिनों में आप पाइनएप्पल को भी नहीं खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, डिलीवरी के समय पर पोस्ट 8 मंथ आप ज़रूर पाइनएप्पल खा सकते हैं, क्योंकि ये बेबी के प्रेशर से मतलब नीचे लाता है बेबी को, ताकि आप नॉर्मल डिलीवरी कर सकें। तो अगर पाइनएप्पल, पपाया आप इनिशियल डेज में खाते हैं तो ये एक रिस्की सिचुएशन हो सकती है। इसके अलावा आप अपने माइंड को रिलैक्स करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिन में अच्छा म्यूज़िक ज़रूर सुना करें। रात को सोते समय स्पिरिचुअल, मेडिटेशनल, इंस्ट्रूमेंटल या सॉफ्ट म्यूज़िक सुना करें, ताकि बेबी और आप दोनों कामली सो सकें। छोटी इलायची की बात, जब आपकी बात सेहत से जुड़ जाती है तो मैं और ज़्यादा ध्यान देने लगती हूँ। आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि छोटी इलायची जो आपके किचन में ड्रॉर में पड़ी हुई है, वो ना सिर्फ खाने का जायका बढ़ाती है, खुशबू बढ़ाती है, बल्कि उसको इस्तेमाल करने से आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलते हैं। आपका ख्याल भी रखती है। क्या कहा, कैसे? चलिए मैं बताती हूँ। बुखार होने वाली, जब बुखार हो जाता है तो उस समय अगर आपको इचिंग होती है, जलन होती है, घबराहट होती है, तो इलायची खाने से फ़ायदा होगा। सर्दी, खांसी और छींक होने पर क्या करें? छोटी इलायची, एक छोटी इलायची लेनी है, एक टुकड़ा अदरक लेना है, लौंग और 5 तुलसी के पत्ते। इन सबको एक पान पर रख कर खा लीजिए, आपको इंस्टेंट आराम मिलेगा। और अगर हिचकी भी आती है तो छोटी इलायची खा लेने से आपको तुरंत फ़ायदा होगा। खाना खाने के बाद अगर एसिडिटी होने की प्रॉब्लम है तो छोटी इलायची खाना शुरू करें। और अगर ट्रैवलिंग के दौरान बस में या गोल रास्ते पर आपको चक्कर आने लगते हैं, घबराहट होती है, तो एक छोटी सी इलायची मुंह में रख लें। घबराहट ले, कर्जा नहीं है और घर में पैसे नहीं टिक रहे, आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो चलिए उन्हें रोकने का रास्ता बताती हूँ। अगर घर में पैसे आते हैं, टिकते नहीं हैं, तो ये स्ट्रेसफुल बात तो है, और कोई बात नहीं, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है। आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन लिखिए। एक काम कीजिए, आप एक स्क्वायर शेप का रेड कपड़ा ले लें, लेकिन रेड कपड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, सिंथेटिक होना चाहिए। तो आप सैटिन ले लीजिए, छोटा सैटिन का स्क्वायर रेड ले लिया। उसके अंदर 21 दाने चावल के डालिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए, पूरे साबुत चावल होने चाहिए। इन 21 दानों को उसमें रख दें। उसके बाद माँ लक्ष्मी को आप अच्छे से प्रे कर कर, आरती कर कर, धूप बत्ती देकर, दिया जलाकर पुकारें। लाल कपड़ा और चावल दोनों उन्हीं के प्रतीक हैं। फिर इसके बाद पूजा अर्चना करने के बाद, प्रे करने के बाद, आरती करने के बाद आप लाल कपड़े में ये जो चावल हैं इसको बांध कर अपने पर्स में छुपा कर रख दीजिए, अपने बैग में रख दीजिए, या अपने बैंक के लॉकर में या घर के लॉकर में रख दीजिए, और देखिए ईश्वर उनमें कैसे ग्रोथ देता है। और हाँ, अगर आप अपने पर्स में नोट और सिक्के अलग अलग रखेंगे तो ये ज़्यादा अच्छी बात है। इसके अलावा पर्स में चाबियाँ नहीं रखें, क्योंकि अगर आप पर्स में चाबी भी रखते हैं और साथ में खुले पैसे को टच करती हैं तो इससे आपका पैसा कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाता